सुशांत सिंह राजपूत केस में आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि शुक्रवार के बाद आज दूसरे दौर की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से और उनके परिवार के सदस्यों से होनी है, यानी उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। क्यों हो रही है ये पूछताछ? क्योंकि शुक्रवार को जो लंबी पूछताछ हुई उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिले या कई सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई, तो आज उनसे और डिटेल्स मांगी गई है, जिसके बाद उनसे ये पूछताछ होनी है। रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त पहुंचने वाली हैं वहां पर। हम आपको ग्राउंड से अपने रिपोर्टर्स के साथ पूरा अपडेट भी इस पर देंगे। उन्हें खर्चों के बारे में दस्तावेज प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, साथ लाने के लिए कहा गया है। 2 खाते ऐसे जिनमें कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर पूछताछ होनी है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत का जो पैसा था, उस पैसे को लेकर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता, ये किस किस मामले में इन्वॉल्व थे या इनके नाम जिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं उसका सच क्या है, तो ये तमाम सवाल पूछताछ में रहने वाले हैं। तो इस पूछताछ में और क्या अहम होने वाला है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कई राज जो 14 जून को सुशांत के सुसाइड के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए राज बन गए, लेकिन उन सारे राज की राजदार है भाई बहन एंड कंपनी। वो भाई बहन जिनके नाम पटना पुलिस की एफआईआर में दर्ज है, वो भाई बहन जिनके नाम सीबीआई की एफआईआर में दर्ज है, वो भाई बहन जो ईडी के सवालों से बचने की फिराक में है। What do you have to say about the allegations that have been leveled against you, Riya? There are a lot of allegations against you, Riya. The father has said that you were involved. रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ऐसे नाम जिनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं। इनकी तरक्की की रफ्तार और धोखे की कहानी अब बताने की जरूरत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक बैलेंस और उसकी गवाही देते अकाउंट स्टेटमेंट, सब कुछ इस भाई बहन एंड कंपनी को बेनकाब कर रहे हैं। वैसे इन दोनों के सुशांत से रिश्ते और आर्थिक संबंधों पर अब कई पेच सामने हैं। उन सभी को सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। ईडी रिया से कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। इसमें सबसे अहम है सुशांत की उन कंपनियों का पूरा बही खाता जिसमें खुद रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक सुशांत के साथ डायरेक्टर थे। एक कंपनी है विविधरेज रियल्टी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। इन दोनों कंपनियों में रिया और शौविक भी डायरेक्टर थे। सबसे अहम बात यह कि इन दोनों कंपनियों का रजिस्टर्ड एड्रेस उल्वे नवी मुंबई का है और ये पता है रिया के पापा के फ्लैट का। सुशांत की तीसरी कंपनी का नाम है गुरुग्राम स्थित इनसेई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि इसमें रिया और शौविक किसी पद पर नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत इस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर थे। ईडी रिया और शौविक से जुड़ी कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी चाहती है। बेहद छोटा सा फिल्मी करियर, कमाई भी ऐसी नहीं कि कोई मुंबई जैसे महानगर और उसके आसपास 2-2 संपत्ति खरीद ले। लेकिन रिया के लिए यह सब कुछ बेहद आसान रहा। उसने एक संपत्ति अपने नाम मुंबई के खार में खरीदी। उसकी कीमत थी 85 लाख रुपए। इसके लिए रिया ने 60 लाख रुपए लोन लिए। दूसरी प्रॉपर्टी 60 लाख में खरीदी गई मुंबई के करीब उल्वे में। दूसरा फ्लैट रिया के पापा के नाम पर है। उसी पते पर सुशांत की 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। आखिर कहां से पैसे आए 2-2 महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? किसने रिया को मदद दी? अब आप तीसरी मिस्ट्री भी जान लीजिए। वैसे तो सुशांत के अकाउंट से जो लेन देन हुए, जो खरीदारी हुई, जो खर्च हुआ, उस पाई का हिसाब बैंक स्टेटमेंट में दर्ज है। लेकिन रिया कह रही है कि उसे किसी भी खर्च की जानकारी नहीं है। ईडी के सूत्रों की माने तो रिया कह रही है कि सुशांत ही सारे खर्च के बारे में जानता था। यानी खर्च हुए रिया के नाम से, खर्च हुए ब्यूटी पार्लर पर, अकाउंट से पैसे निकले कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन रिया अनजान है। पहली बार जब शुक्रवार को ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ की तो रिया ने सुशांत के अकाउंट से खर्च हुए पैसे का हिसाब देने से मना कर दिया।
उसने ये भी कह दिया कि सुशांत की कंपनियों को लेकर कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों की माने तो रिया ने ईडी को बताया कि उसके पास जो पैसे थे उसी से फ्लैट लिया, लेकिन इस सवाल के जवाब में वो चुप्पी साध जाती है कि आखिर दो फ्लैट के लिए पैसे कहां से आए या किसने मदद की। रिया के पास सिर्फ फ्लैट के पेपर है, अन्य किसी भी इन्वेस्टमेंट के सबूत नहीं है। कुछ ऐसे ही सवाल जब ईडी ने रिया के भाई शौविक से किए तो 18 घंटे की मैराथन पूछताछ में उसने बताया कि सुशांत की कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी रिया के पास हो सकती है। अब शौविक से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर रिया से ईडी दोबारा सवाल जवाब करने जा रही है ताकि हर मिस्ट्री का सच सामने आ जाए। पिछले बार के जवाबों से असंतुष्ट ईडी आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो ईडी इस बार पहले से भी ज्यादा सबूतों के साथ में रिया से उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी जिससे रिया कथित तौर पर बचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या ईडी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी? मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है। 14 जून को संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई। उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन को लेकर अलग अलग पक्ष हैं, आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है क्योंकि सीधे सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उन पर आरोप लगाए हैं। लेकिन अपनी तरफ से रिया ने भी अब एक व्हाट्सएप चैट रिलीज किया है और इस बातचीत के जरिए रिया ने ये कहने की कोशिश की है कि सुशांत के रिश्ते उनके साथ बेहद अच्छे थे और उनके परिवार के साथ भी बेहद अच्छे थे। व्हाट्सएप पर रिया की दावेदारी। व्हाट्सएप पर ही सुशांत की फैमिली के दावे। कौन कितना प्यारा था, कौन किसका दुश्मन था, इन भावनाओं का इजहार व्हाट्सएप पर हुए चैट को जारी कर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भेजे गए मैसेज को सामने लाकर अब रिया दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो सुशांत के घर वालों ने भी कई मैसेज जारी कर रिया पर निशाना साधा है। सुशांत के पुराने व्हाट्सएप मैसेज को रिया ने जारी कर फिर से खुद को बेगुनाह और सुशांत के परिवार को कसूरवार बताने की कोशिश की है। जो व्हाट्सएप संदेश से लगता है सुशांत का अपनी बहन प्रियंका के साथ झगड़ा हुआ था। रिया ने व्हाट्सएप किया था, हाय मेरा बेबी कैसा है? जवाब में सुशांत ने लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी बहन विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। वही बात जिसे मैं और तुम पीछे छोड़ रहे हैं। वैसे इस मैसेज को देखकर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह इन मैसेज की अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। उनके मुताबिक रिया ने बहन प्रियंका के खिलाफ सुशांत के कान भरे थे। रिया ने भाई बहनों के बीच रिश्ते तुड़वाने की साजिश रची थी। विकास सिंह के मुताबिक रिया पिछले साल 20 अप्रैल की रात सुशांत की दीदी प्रियंका को जिद करते अपने भाई शौविक की बर्थडे पार्टी में ले गई थी। आरोप है कि वहां से लौटकर रिया ने प्रियंका के खिलाफ सुशांत के खूब कान भरे। रिया ने आरोप लगाया कि प्रियंका ने उसके साथ 18-19 अप्रैल की दरमियानी रात बुरा सलूक किया था। इसी बात पर अगली सुबह सुशांत ने अपनी दीदी प्रियंका के साथ खूब झगड़ा किया। ये व्हाट्सएप भी उसी झगड़े को लेकर है। सुशांत के तेवर देखने के बाद प्रियंका अपने पति के पास दिल्ली लौट आई और सारी बात पति को बताई। विकास सिंह के मुताबिक तब प्रियंका के पति ने सुशांत को बताया कि उस रात तो वो प्रियंका के साथ ही थी और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अपने जीजा की बात सुनने के बाद सुशांत को गलती का एहसास हुआ। रिया ने सुशांत की आंखों पर जो पट्टी बांधी थी वो एक झटके में उतर गई। बाद में सुशांत ने प्रियंका को फोन कर रूंधे हुए गले से सॉरी कहा और जल्द से जल्द मुंबई आने को कहा। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक उसी समय सुशांत ने अपनी बहन रानी दी को भी मुंबई बुलाया। अगले ही दिन तीनों बहनें सुशांत को चंडीगढ़ लाने के लिए मुंबई पहुंची। यहीं सारी बहनों के सामने सुशांत ने रिया को प्रियंका पर लगाए उसके आरोपों पर घेरा। सुशांत ने रिया से पूछा कि जब मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो तुम उन्हें अपने भाई के जन्मदिन पार्टी में क्यों ले गई? अगर प्रियंका ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की तो उसी रात क्यों नहीं बताया जो 2 दिन का इंतजार किया? विकास सिंह के मुताबिक रिया की साजिशों का भांडाफोड़ हो चुका था। सुशांत सच्चाई जान चुके थे। रिया ने अपने नोटबुक के कुछ पन्ने भी जारी किए हैं।
उसका दावा है कि सुशांत के लिए हर शब्द उसके लिए बेहद खास थे। नोटबुक के पन्नों पर लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी में लिल्लू के प्रति आभारी हूं। अब निजी बातचीत जो परिवार के बीच हुई हैं, जो रिया और सुशांत के बीच हुई हैं, वो उनका अपना जाती मामला, लेकिन इस बीच इन्वेस्टिगेशन को लेकर दो राज्य की सरकारें और प्रशासन भी आमने सामने है। मुंबई, पटना, जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर और सियासत से जुड़े बयान यहां पर दिखाई दिए हैं। सीबीआई जांच हो या ना हो, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन अपने आप में सियासत की यह तस्वीर भी कई सवाल खड़े करती है। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है तो सियासत भी तेज होती जा रही है। करीब 2 महीने होने को है सुशांत सुसाइड के, लेकिन अब तक इस मिस्ट्री से पर्दा नहीं हटा है। तफ्तीश आगे बढ़ रही है तो सियासी रंग भी गहरा होता जा रहा है। बेचैन नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को, बल्कि सच है कि सत्य की जीत होगी, यह तय है। सुशांत के इंसाफ के लिए बिहार सरकार का भरोसा है कि सत्य की जीत होगी। उसी सुशांत के लिए महाराष्ट्र सरकार का भरोसा भी देख और सुन लीजिए। उद्धव सरकार आरोप लगा रही है सुशांत सुसाइड केस में दूर बैठा कोई तीसरा स्क्रिप्ट लिख रहा है और उसी को सामने लाया जा रहा है। यानी कोई ऐसा है जो पूरे विवाद को तूल दे रहा है। संजय राउत ने एक दिन पहले ही सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर उंगली उठाई थी, बिहार पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। 40 दिन बाद पटना में एफआईआर दर्ज होने पर सवाल उठाए। सीबीआई पर सवाल उठाने वाली महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत से कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। बिहार सरकार के पास केवल 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था। ऐसे में अब जांच ही गैर कानूनी है तो बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कैसे कर सकती है? केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर गलत किया। उद्धव सरकार की इस दलील पर बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने हमला बोल दिया। इंसाफ के लिए ही सुशांत के पिता के सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुशांत के पिता ने कहा है कि रिया ने पहले सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी, अब विरोध क्यों कर रही है? के सिंह ने रिया पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही रिया पर गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। महाराष्ट्र पुलिस पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाने वाली बिहार पुलिस भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है, जिसमें सुशांत की मौत के लिए सीधे सीधे रिया को जिम्मेदार बताया गया है। हलफनामे में कहा है कि रिया का परिवार सुशांत के पैसे हड़पना चाहता था। हलफनामे में यह भी आरोप है कि सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार की गई। आरोप यह भी है कि रिया सुशांत को दवाओं का ज्यादा डोज दिया करती थी। हम कहते हैं कोई निर्दोष है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लगता है कि मैं दूध का धुला हुआ या दूध की धुली हुई है, हम पर कोई आरोप नहीं है, हम बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उसको किसी डरने की जरूरत नहीं हो। बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, उसको सामने ललकारते हुए आना चाहिए। जो पूछना हो पूछ लो। बिहार और महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस में आपसी भिड़ंत के बाद अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं, जहां 11 अगस्त को यह फैसला हो जाएगा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच सीबीआई करे या नहीं। दिल्ली से अनीसा माथुर, संजय शर्मा, मुनीश पांडे और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रिया ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज उनसे फिर पूछताछ होनी है। इससे पहले शुक्रवार को लंबी पूछताछ हुई थी। आज उन्हें कुछ और दस्तावेज लाने के लिए कहा गया है। रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर मौजूद है और वहां पर देखिए मीडिया की भी जबरदस्त भीड़ इस वक्त, क्योंकि शुक्रवार को एक स्तर की पूछताछ हुई थी और अब आज उसी पूछताछ का दूसरा दिन। उनसे पिछले 2 साल में किए गए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, निवेश के बारे में पूछताछ होगी और उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाने के लिए कहा गया है जो उनकी स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि पिछली पूछताछ में रिया ने जो जवाब दिए उनसे संतुष्ट नहीं दिखाई दिया ईडी, लिहाजा उन्हें अब कुछ एविडेंसेस भी साथ में लाने के लिए कहा गया है और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनके बयानों की जांच होगी। 2 खातों में नकदी के बारे में पूछताछ होगी।
इसके अलावा शौविक की कंपनियों के बारे में भी पूछताछ ईडी करेगा कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, उनके पिता इंद्रजीत, इन तीनों का कनेक्शन इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, वित्तीय जो ट्रांजैक्शंस हुए उनके लिहाज से, सुशांत सिंह राजपूत की जो इनकम थी, उनकी जो आय थी, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इन तमाम आरोपों की जांच करनी है। लिहाजा ये पूछताछ आज दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से होगी। जाने दो सर को जाने दो। मंगेश पीछे, मंगेश अरे कैसे ट्राइपॉड ला रहे रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया जाने दो सर को जाने दो। मंगेश पीछे, मंगेश अरे कैसे ट्राइपॉड ला रहे रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया जाने दो सर को जाने दो। मंगेश पीछे, मंगेश तो आज का दिन पूछताछ के लिहाज से बेहद अहम, क्योंकि उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर, और आज उन्हें डॉक्यूमेंट्स के साथ आने के लिए कहा गया था ईडी की तरफ से। शुक्रवार को भी लंबी पूछताछ हुई, कई घंटों तक ये पूछताछ चली। तो 2 साल में जो इन्वेस्टमेंट रहा है, जो पैसा निवेश किया गया है, जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स रखे गए हैं, इनको लेकर ये पूछताछ होनी है, क्योंकि जिस तरह की प्रॉपर्टीज रिया की तरफ से बीते 2 साल में खरीदी गई हैं, उसका सोर्स क्या है इनकम का, वो पैसा कहाँ से आया, और क्या रिया ने सुशांत से पैसे लिए थे। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो परिवार की तरफ से, सुशांत के परिवार की तरफ से दरअसल आरोप लगाए गए। तो उन आरोपों की जांच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के दायरे में होनी है। पिछले 2 साल का इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि 2 साल का ये समय है जब रिया और सुशांत का रिलेशनशिप रहा है। दिवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ मुंबई से। दिवेश, हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पहुंच गई हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में अपने भाई और पिता के साथ पहुंची हैं वो। जी मीनाक्षी, रिया अपने भाई शौविक और पिता इंद्रजीत के साथ पहुंची है। बताया जा रहा है ईडी सूत्रों के मुताबिक कि आज तीनों की ही फिर से क्वेश्चनिंग होगी। आपको बता दें, शौविक चक्रवर्ती की कल या परसों दोपहर वो आए थे और कल सुबह उन्हें 6 बजे जाने दिया गया। करीब 18 घंटे की लंबी पूछताछ उनसे की गई थी। इंद्रजीत और शौविक शुक्रवार के दिन भी आए थे, पर उस दिन उनसे बेसिक पूछताछ कर उनकी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड की गई थी। पर शौविक की स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड की गई और उसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया। पर आज तीनों को ही फिर से बुलाया गया है। रिया की फिर से स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, इंद्रजीत की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और शौविक से भी जो पूछताछ बची हुई है वो की जाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं रिया से एक्सपेंडिचर को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। आपको बता दें कि रिया ने सारे एलिगेशंस को डिनाई किया था, कहा था मैंने एक भी पैसा सुशांत का नहीं लिया है, किसी भी तरीके का खर्चा सुशांत से नहीं करवाया है। जो भी खर्चे होते थे जब हम साथ थे तो वो सारे पैसे मैं अपने खुद खर्च करती थी, जो अपने ही पैसों से मैं एक्सपेंडिचर उठाती थी। इसी को डिस्क्राइब करने के लिए, इसी को सब्सटैंशिएट करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज उनसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, जो सपोर्टिंग बिल्स हैं वो मंगाए हैं एक्सपेंडिचर के। इसके अलावा जो उनकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 बैंक अकाउंट ऐसे मिले हैं जिसमें कैश फ्लो देखा गया है। इस दौरान जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस दौरान रिया के 2 बैंक अकाउंटों में ट्रांजैक्शन देखे गए हैं, कैश फ्लो आते हुए देखा गया है। तो इसी के बारे में और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर सकती है आज रिया चक्रवर्ती से। इसके अलावा इंद्रजीत के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी, किस तरीके का इनकम है। वो एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं, उनके इसके अलावा कोई और इनकम सोर्स है या नहीं है। उल्वे में, नवी मुंबई में जो उन्होंने फ्लैट खरीदा है उसकी पेमेंट कैसे की, किस तरह की गई वो फ्लैट। ठीक है दिवेश, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि सवाल जवाबों का दूसरे दिन का सिलसिला आज शुरू होगा और रिया चक्रवर्ती अपने पिता और भाई के साथ पहुंची हैं ईडी दफ्तर। हम आपको आगे भी और जानकारी इस पर देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।